बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम की बहाली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया फौजियों के बच्चों के लिए 5% कोटा रखा जाए। हाई कोर्ट ने गुज़श्ता माह सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। जर्मनी में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पथराव भी किया। मुश्तिल मुजाहिरीन की इमारत पर नस्ब पाकिस्तानी परचम उतारने की कोशिश। पाकिस्तानी सफारतखाने का जर्मन वजारत खारजा से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। जर्मन हुकाम ने तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर ने कहा मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी और दीगर नाहक जेलों में कैद हैं। हमारे कारकुनान को भी अगवा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हुकूमत मुजाहिरीन के सामने बेबस। फौज और कर्फ्यू भी मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के हुकूमती हुक्म के बावजूद एहतजाज जारी। हलाक मुजाहिरीन की तादाद 133 तक पहुंच गई। कशीदा हालात के बायस वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। अमरीका की अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र न करने की हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक बांग्लादेश में मुकीम सिफारतकारों और उनके अहले खाना को बांग्लादेश से जल्द निकाला जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने मखसूस नशिस्तों के लिए चंद नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पंजाब असम्बली के लिए फलक जावेद खान और रबिया बाजवा की नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहफ़्फ़ुज़ात सीनियर क़यादत तक पहुँचा दिए गए। सड़क पर फिरते शख्स को कहा आओ इंसाफ देंगे। तरक्की करते हुए मुल्क को गड्ढे में गिरा दिया। मुल्क से अच्छा सलूक नहीं हो रहा। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मियां नवाज शरीफ का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम पर इजलास से खिताब। कहा सबको पता है IMF को कौन लाया। 2017 तक बिजली सस्ती और डॉलर कंट्रोल में था। 2018 से गरीब पिस कर रह गया। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। बाकायदा अलहदगी का ऐलान। कहा आवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है। खुशामदी टोला सब अच्छा की गिरदान कर रहा है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। टैप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टैप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। टैप्टा में कोरियन जापानी लैंग्वेजेस कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। जर्मन, चीनी और अरबी जुबानें भी सिखाई जाएंगी। टैप्टा में 1000 मुलाजिम भर्ती करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल काला पुल के पास बड़े हादसे से बच गई। काला पुल के करीब ट्रक रेलवे लाइन के पास जमीन में फंस गया। खैबर मेल के ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक लिया। ट्रक के इंजन से टकराने से इंजन को मामूली नुकसान पहुंचा। मर्दान में एक शख्स 2 बीवियों समेत कत्ल। बाजोड़ कोरोना सईदाबाद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को अस्पताल। मस्जिदुल हराम में खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब। आला सऊदी हुकूमती अरकान समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। आबे जमजम और अर्के गुलाब के साथ अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया गया। खाना खुदा को खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। गजा के फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम थमने में नहीं आ रहे। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद। फलस्तीनी सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक नासिरात पनाह गुज़ीन कैंप पर अलग अलग हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 38,919 फलस्तीनी शहीद, 89,622 जख्मी हो चुके। तेल अवीव पर हौसियों के हमले का जवाब। इसराइल का यमन की बंदरगाह पर फजाई हमला। इसराइली तैयारों ने हुदैदा पोर्ट पर तेल की तनसीबात को निशाना बनाया।
इसराइल ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के असलहा डिपो पर हमले का दावा किया। यमनी हुकूमत का कहना है कि हुदैदा पर इसराइली हमले में 80 शहरी जख्मी हुए। हौसी ग्रुप का कहना है इसराइल में अहम अहदाफ हमारे निशाने पर हैं। फलस्तीनियों की हिमायत में फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। जमहूरियत के लिए गोली खाई, जमहूरियत मुखालिफ कैसे हो सकता हूं? साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि जमहूरियत के दुश्मन हैं। डेमोक्रेट को ये तक पता नहीं कि उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए लेकिन डेमोक्रेट उसे उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। जो बाइडेन से सदारती दौर से दस्तबरदारी का मुतालबा जोर पकड़ गया। व्हाइट हाउस के बाहर डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव्स की बाइडेन के खिलाफ रैली। शुरका का बाइडेन से किसी दूसरे रहनुमा को सदारती उम्मीदवार नामजद करने का दावा। बीजेपी के ज़ेरे असर उत्तर प्रदेश की बिगड़ती सूरत हाल, शिकस्त का बदला मोदी सरकार। मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी वज़रा के जरिए लेने लगी। अक़लियतों और निचले तबके की आवाम पर बीजेपी के वज़रा के जुल्म की इंतहा। उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वज़ीर आला ने मुसलमानों समेत हिंदुओं की जिंदगी भी अजीरन कर दी। हर इलेक्शन में धांधली की बात होती है। अवाम खड़े हो जाए तो हुकूमत घुटने टेक देगी। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं अवाम के जरिए आते हैं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में सनतकारों से खिताब। कहा, मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी तौर पर मगरिब का गुलाम बन चुका। IMF की गुलामी के सबब बच्चा बच्चा मफरूज है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई हल निकालें। कल अदम TTP के सरगना नूर वली महसूद की खुफिया कॉल लीक का फॉरेंसिक कराने का फैसला। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नूर वली की खुफिया कॉल 19 जुलाई को मंजर आम पर आई। नूर वली पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत दे रहा था। इजरायली हमलों में शिद्दत, फौजी टैंकों ने रफा पर दोबारा चढ़ाई कर दी। बस्ती और शुमाली गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में सहाफ़ी, उसकी बीवी और बच्चे शहीद। 9 माह में गजा में 161 सहाफ़ी शहीद हो चुके। अमीर बालास टीपू ट्रक्का वाला कत्ल केस में पेशरफ। टीफी बट की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज। मुलजिम को इश्तिहारी करार देने के बाद रेड वारंट हासिल कर लिया गया। चालान जल्द प्रोसिक्यूशन में जमा कराया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी को पैमान नायला कियानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नायला कियानी को दुनिया की 5वीं चोटी मकालू सर करने पर मुबारकबाद दी। बतौर एजाज़ी सफ़ीर बराए तालीम काम को भी सराहा। शहबाज शरीफ की कोपैमाई की तालीम और तरबियत के लिए नायला कियानी की तजावीज़ पर अमल करने की हिदायत। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा, सियासत छोड़ने का फैसला किसी प्रेशर की वजह से किया, न किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता।